कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के बटपोरा लंगेट में लंबे समय से जारी पेयजल संकट को लेकर लंगेट के विधायक ने सोमवार को पीएचई डिवीजन हंदवाड़ा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ कार्यालय पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के अनुपस्थित मिलने पर उन्होंने कड़ा रोष जताया। कार्यालय में केवल कुछ कर्मचारी और एक जूनियर इंजीनियर मौजूद थे, जबकि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी ड्यूटी पर नहीं था। प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए विधायक ने कार्यालय के बाहर धरना दिया और विरोध स्वरूप कार्यालय पर ताला जड़ दिया। उन्होंने विभाग पर लोगों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बटपोरा में तत्काल पेयजल आपूर्ति बहाल करने और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। खुद देख रहे हैं कि आए रोज कितनी वाटर क्राइसिस है, हर जगह जो है हुकार मचा हुआ है और कहीं पे जो है पानी का नाम निशान नहीं है। अब इन हालात में हमारी हमेशा ये कोशिश रही कि डिपार्टमेंट के साथ ताउन दे के जो है हम देखें कि किस तरह से जो है पानी के मसले का हल निकालें। हमने पूरा ताउन अपनी तरफ से डिपार्टमेंट को दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट की तरफ से जो है कोई ताउन नहीं मिल रहा है। कल यहाँ लंगेट बटपोरा जो है वहाँ पे पानी की किल्लत थी। 7 दिन से वो तरस रहे थे, मार्केट से उनको परचेज करके जो है पानी लाना पड़ा। उसके बाद शाम को उन्होंने कहा, देखिए ये एक्सट्रीम स्टेप हमें क्यों उठाना पड़ा, ये आप पहले देख लीजिए, मैं इसकी वजाहत करूँगा। कल शाम को जब इनको 7 दिन तक जो है इनको पानी जो है इनको खरीदना पड़ा, और 7 दिन के बाद कल शाम को इन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और AW साहब को ये कहा कि हम कल ऑफिस आएंगे, आप हमारे इस इशू का जो है कोई हल निकालिए। मॉर्निंग में सुबह जब ये 10 बजे 9:30 बजे यहाँ पे आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई एम्प्लॉई जो है उस वक्त प्रेजेंट नहीं था। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं यहाँ पे आया। 11 बजे तक हम वेट करते रहे। 11 बजे तक हमारे पास जियो टैगड फोटोग्राफ्स भी है, हमारे पास वीडियो भी रिकॉर्डेड है, आपने भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया होगा। 11 बजे तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब नहीं थे, उनको एडिशनल चार्ज है। उन्होंने कहा कि वो आज बारामूला में है। बिल्कुल हम ये समझ सकते हैं कि उनको 2 चार्जेस हैं, हो सकता है कि वो बारामूला में हों। उसके बाद सेकंड इन कमांड जो हैं, जो AW हैं यहाँ कंसर्नड, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आज उनका रोस्टर यहाँ नहीं था, ड्यूटी रोस्टर, अगर आज उनको बारामूला मीटिंग थी या बारामूला में जो है दूसरे डिवीजन में आज उनको वहाँ स्टेशनर रहना था, तो आज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी AW साहब की कि वो यहाँ पे ऑफिस में आके इन क्राइसिस हालात में आके जो है अपने ऑफिस को यहाँ पे संभालते। 9:30 बजे उनको चाहिए था कि वो यहाँ पे आते। मुझे उन्होंने कहा कि मैं इस मसले का हल निकालूंगा, हम देखेंगे। मैंने मॉर्निंग में उनको खुद भी कॉल की, मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ आपको, कॉल रिकॉर्ड। उन्होंने कहा मैं ऑफिस आऊँगा, लेकिन जब वो 11 बजे तक नहीं आए, 11 बजे उन्होंने एक ड्रामा रचाया। उन्होंने कहा ज़रा वो लीव उनकी यहाँ लाइए। वो उन्होंने एक ड्रामा रचाया फ़ोन पे। उन्होंने अपने एक क्लर्क को, जो सिर्फ वाहिद 1-2 एम्प्लॉइज़ यहाँ पे प्रेजेंट थे, उनको अंदर भेजा। सिस्टम से जो है एक प्रिंट उन्होंने निकाला कि ये मेरी लीव है, आप मैं वो भी डिस्प्ले करूँगा यहाँ पे। ये आप बताइएगा कि क्या ये लीव होती है, क्या ये लीव होती है। मैं ये मिनिस्टर साहब तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं, मैं ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब तक और चीफ इंजीनियर साहब तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं। मैंने चीफ इंजीनियर साहब ये मुझे लीव दिखा रहे हैं, ये मुझे लीव दिखा रहे हैं। ये प्रिंट इन्होंने निकाला और यहाँ पे करेक्शन करके इन्होंने जो है पुरानी लीव को, ये देख लीजिए कि मौकरी किस तरह सिस्टम की हो रही है। ये देख लीजिए कि मजाक क्या हो रहा है। ये मजाक मेरे साथ है, ये मजाक जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ है। हंदवाड़ा के जो रेजिडेंट्स हैं, जो इस सब डिवीजन के, इस डिवीजन के जो कंज्यूमर्स हैं, ये उनके साथ मजाक है कि किस तरह से एडिट करके पुरानी लीव का एक लीक निकाल के उसको एडिट किया गया। पुरानी लीव को यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसको फोर्ज किया गया। और ये लीव साइन जो है आप देख सकते हैं कि पुराना कोई साइन है इसमें। उसके बाद वारी आती है AEs की। 3 AEs हैं यहाँ पे। 3 AEs में से अगर मुझे बताइए खुदा रहा, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, अगर उसके बाद AW की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पे डिवीजन को देखें, डिवीजन की लुक आफ्टर करें, संभालें। अगर अब मान लीजिए 5 मिनट के लिए हम इस लीव को भी जो है हम जेन्युइन तस्वर करते हैं, उसके बाद किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी? AEs की। 3 AEs में से यहाँ कोई नहीं था। 11 बजे एक AE साहब यहाँ आते हैं, उसका फोटो वीडियो हमने लिया है। 11 बजे जब SE साहब ने, जब चीफ इंजीनियर साहब ने, जब मैंने 10 बजे उनके साथ बात की, तो वो घरों से निकले और यहाँ पे पहुंचे।
यानी कि वो भी आज ऑफिस आने के मूड में नहीं थे। जब मैंने मॉर्निंग में जब मैंने एसई साहब को बोला, जब मैंने चीफ इंजीनियर साहब को बोला कि इस तरह आपका जो यहाँ पे स्टाफ है, आपका कोई अफसर जो है यहाँ प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद 11 बजे एक एई साहब आते हैं, जैसे एहसान वो करते हैं हंदवाड़ा के लोगों के ऊपर, लंगेट के लोगों के ऊपर, और फिर मुझे कहते हैं कि मैं कहीं फील्ड पे था। मुझे बताइए ये कौन सी ड्यूटी है? मैं आपके मीडियम के थ्रू पूछना चाहता हूँ। ये सवाल मेरा सवाल नहीं है, ये हंदवाड़ा के हर कंज्यूमर का सवाल है कि अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रेजेंट नहीं है, एडिशनल चार्ज है, अगर एडब्ल्यू की लीव है, जो कि फॉर्जर्ड लीव वो बोल रहे हैं, उनकी लीव हालांकि नहीं थी, प्री सैंक्शनड लीव होनी चाहिए थी, उनको चाहिए था कि वो एसई साहब को रिपोर्ट करते कि कल जो 2 रेस्पॉन्सिबल इमीडिएट जो ऑफिसर्स हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद एडब्ल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो अरेंजमेंट करना था कि यहाँ पे इमीडिएटली किसी एई को भेजना था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ही दिन सारे लीव पे बैठे या एक ही दिन सारे जो है फील्ड में जाए। तो उसके बाद जो एई साहब आए, वो इंचार्ज है यहाँ पे टैंकर सर्विस के भी। मैंने उनको पूछा, वीडियो रिकॉर्डेड है, कि आप मुझे रोस्टर दिखाइए, आप मुझे रजिस्टर दिखाइए कि किस तरह से आप टैंकर सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मोबाइल निकालते हैं और वो कहते हैं कि हम एसएमएस के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ग्रुप से जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन अपनी चलाते हैं। तो ये मजाक बनाया गया है, यहाँ पे कहीं कोई नाम निशान नहीं है। लिहाजा अगर यहाँ पे एक्शन साहब नहीं है, अगर यहाँ पे एडब्ल्यू साहब नहीं है, अगर 3 एईज में से कोई नहीं है, अगर 3 जेईज में से सिर्फ एक जेई है, अगर यहाँ पे कोई रोस्टर मेंटेन नहीं किया गया, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं की गई है, कोई अटेंडेंस मेंटेन नहीं है, कोई प्री सैंक्शनड लीव नहीं है, कोई स्टेशन परमिशन नहीं है, कोई अपने हायर ऑफिशियल को ये नहीं कहा गया है कि कल हमारी लीव है, तो मुझे बताइए कि क्या फन है इस ऑफिस का खुला रहना? क्या फन है, क्या मकसद है? लोग धोखे में नहीं रहेंगे? अभी बताइए, मैं आपके मीडिया के थ्रू पूछना चाहता हूँ, मैं आपके थ्रू पूछना चाहता हूँ, ये ताला तब खुलेगा जब हमें जवाब मिलेगा, जब हमें जवाब मिलेगा। तो सभी का फेलियर है सर, आपका मानना है कि हुकूमत का भी फेलियर है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर है। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।